आपको गुजरात के आणंद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बनाया हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए। वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था। लेकिन जब से मोदी गरीबों को पूजने लगा, मोदी के गरीबों के पैर धो करके उस जल को अपनी आंखों पर चढ़ाने लगा, मोदी जब गरीबों के आंसू पोंछने लगा, मोदी जब गरीबों के सपनों को संकल्प में बदलने लगा, मोदी जब गरीबों के नौजवानों के लिए अवसर देने लगा, तो गरीबों ने कांग्रेस के चरित्र को जान लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अब कांग्रेस निराश्रित हो गई है। आज जब गरीब को पक्का घर मिल रहा है, और जब पक्का घर मिलता है ना गरीब को, तो चार दीवारें नहीं मिलती है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब सिर्फ चार दीवारें नहीं देता है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब एक नया जीवन देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब नए सपने बुनता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसे हकीकत बना करके देता है। जब मोदी को गरीब को घर देता है, तब उसके अरमान जगा देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसके सपनों को नया आशियाना देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसके सपनों को नई उड़ान देता है, उनके अवसरों के लिए नई ऊंचाई देता है। और तब जाकर के पीढ़ियों के बाद एक गरीब अपना ठिकाना प्राप्त कर पाया है, उसको एक एड्रेस मिला है दोस्तों। और उस एड्रेस पर गरीब ने उस एड्रेस पर मोदी का नाम लिख दिया है दोस्तों। साथियों, ऐसा ही कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी की परवाह नहीं की। 90 के दशक से पहले से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण, यानी जिसको अपने गुजरात में बख्शी पंच कहते हैं, बख्शी पंच के लिए, ओबीसी के लिए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परवाह नहीं की। बोले ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुए हैं। बरसों से ये हमारा बख्शी पंच के लोग, हमारा ओबीसी समाज कहता था कि ओबीसी कमीशन को, ये बख्शी पंच आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी। ओबीसी के लिए एक के बाद एक काम, जब 2014 में आपका बेटा दिल्ली गया ना, तब जाकर के शुरू हुआ। और नतीजा ये हुआ कि ओबीसी, ये हमारे बख्शी पंच लोग के लोग कांग्रेस से दूर भाग गए, पहचान गए कांग्रेस को। और बहुत बड़ी मात्रा में एससी, एसटी, ओबीसी भी आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बन गया। साथियों, कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है। इतने साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। उन्होंने उपेक्षा करते रहे, आदिवासी समूह की जो उपेक्षा वो करते रहे, घनघोर उपेक्षा करते रहे, और दशकों तक उन्होंने उपेक्षा की और उनको एक हाशिए में रखा। उन्होंने भी कांग्रेस को किनारा कर लिया।
आज देर में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से भी कांग्रेस या तो गायब हो चुकी है या तो तीसरे नंबर पे कहीं इंतजार करती खड़ी है। कांग्रेस इन लोगों ने कांग्रेस का छुटकारा ले लिया। आज बीजेपी के एमएलए एमपी की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी की एससी एसटी ओबीसी है। आज मेरे मंत्री परिषद में 60% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग हैं और इसलिए कांग्रेस को लगता है सब कुछ लूट गया। अब आने वाले 100 साल तक कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है और इसलिए आज कांग्रेस गरीब को नफरत करने लगी है। आज एससी एसटी ओबीसी इनको नफरत करने लगते हैं और ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी को बहुत नाराज है। उनकी वोट बैंक चली गई है और इसलिए हम नई साजिश रच रहे हैं।